आप उनकी बातों से प्लीज दुखी मत हो। आप तो जानती हैं कि वो हमारे घर को शुरू से ही तोड़ना चाहती हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि नौशीन इस हद तक गिर जाएगी। एक माँ होते हुए दूसरी माँ की गोद उजाड़ सकती है? सोच तो मैं भी नहीं सकती थी, लेकिन उस दिन जब सजल से बातें करते हुए सुना तो खुद एतराफ कर रही थी कि उन्होंने ज़ैनब भाभी के मिल्क शेक में कोई मेडिसिन मिलाई थी। हाँ, उसके चेहरे से साफ वाज़ेह हो रहा था कि उसी ने इस घर की खुशियां छीन ली हैं। मैं नवीद और ज़ैनब से बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि उनके दिल में जो तुम्हारे खिलाफ गलत फहमी है ना, उसको निकाल दें। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बता तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो यकीन करेंगे? तुम्हें भी नौशीन से बहुत मोहतात रहना पड़ेगा बेटा। मामा, मैं ऑलरेडी बहुत मोहतात हूँ। वो कई बार कोशिश करती हैं, लेकिन मैं कोई भी बहाना करके उनकी लाई हुई चीज़ नहीं खाती। अच्छा करती हो, और कभी खाना भी मत। उस दिन अगर ज़ैनब ने वो मिल्क शेक ना पिया होता ना, तो हमारा इतना बड़ा नुकसान ना हुआ होता। वाह, ये औरत क्या कर रही है इस घर में। खैर, वो तुम्हारे कान में कुछ बात कर रही थी। क्या कह रही थी? मैं दूर खड़ी थी ना, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। बताओ, वो बोलो ना, क्या कह रही थी वो तुमसे? मामा, कोई बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? असद और नवीद के बारे में बात कर रही थी, कोई दफ्तर के बारे में कुछ कह रही थी। वो एक्चुअली नवीद भाई ने पहले की तरह अहमद के शेयर्स खरीद लिया, लेकिन प्लीज हम ये बात असद को नहीं बता सकते। वो पहले ही नवीद भाई के लिए इतने बदगुमान है, उनके दिल में एक और गिरा पड़ जाएगी। अब समझ में आया कि नवीद ने उस दिन मुझसे पैसे लिए क्यों थे। मेरे ख्याल से नवीद भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कंपनी के शेयर्स अगर बाहर बेचे जाएंगे तो ना सिर्फ कंपनी का नुकसान होगा, बल्कि बाहर के लोग भी हिस्सेदार बन जाएंगे। हाँ, लेकिन नवीद ने मुझसे कुछ कहा नहीं, ना तब कुछ बताया और ना अब कुछ बता रहा है मुझे। ऐसा कभी हुआ नहीं पहले।